पाकिस्तान के सबसे बड़े डर का नाम है अजीत डोभाल। पाकिस्तान के सबसे बुरे सपने का नाम है अजीत डोभाल। असीम मुनीर के सबसे बड़े डर का नाम है अजीत डोभाल। अभी अभी खबर ये आई है कि डोभाल साहब रूस में बैठे बैठे उन्होंने पाकिस्तान को ऐसी चोट दी है कि पूरा पाकिस्तान, वो जो कहते हैं रावलपिंडी में जो उनका सैन्य अड्डा है, वो कांप रहा है। तालिबान वहां कमजोर पड़ रहा था कि भाई पाकिस्तान के पास एयरफोर्स है, तालिबान के पास कोई एयरफोर्स नहीं है, यानी अफगान फोर्सेस के पास लगभग इसी का कुछ इंतजाम हुआ है। मॉस्को में बैठे बैठे डोभाल साहब ने ऐसा खेल खेला है कि इस्लामाबाद में फोन की घंटियां कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। अभी हाल ये हो गया है दोस्त कि भारत द्वारा दिए गए वेपन्स दुनिया के कई सारे देश फ्लैक्स कर रहे हैं। अगर ये परेशानी और बढ़ेगी तो अभी तो हम रूस से दिलवा रहे हैं, अगर ये परेशानी ज्यादा होगी या हमें लगेगा कि पाकिस्तान का इलाज के लिए जो है वैक्सीन या इंजेक्शन देने की जरूरत है, तो हो सकता है हम ब्रह्मोस दे दें, हो सकता है हम कुछ अपने जो बड़े एडवांस वेपन्स हैं वो हम अफगानियों को दे दें। बात केवल पाकिस्तान के इलाज की नहीं है। वहां जो आजकल नए नए अब्बू हैं पाकिस्तान के, अमेरिका, जो सुबह शाम ये कह रहे हैं कि मुनीर मुनीर शहबाज शहबाज, मुनीर मुनीर शहबाज शहबाज, ये चल रहा है, उनको भी ढंग से दिया गया है डोभाल साहब की तरफ से। Multipolar world is emerging, in which the aspirational states require and want equal participation of all the powers. भारतीय सुरक्षा तंत्र में अजीत डोभाल का नाम सबसे ऊंचा, या फिर यूं कहें हर कोई आखिर डोभाल साहब का नाम इज्जत से क्यों लेता है, वो ये कि अजीत डोभाल भारतीय सुरक्षा तंत्र का वो नाम है जो अपने तमाम दुश्मनों में यानी एडवर्सरीज में ऐसा खौफ पैदा करता है कि वो आपको बरबस करते हैं कि आप उनका नाम अदब के साथ लें। जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े डर का नाम है अजीत डोभाल। पाकिस्तान के सबसे बुरे सपने का नाम है अजीत डोभाल। असीम मुनीर के सबसे बड़े डर का नाम है अजीत डोभाल। अगर कहानी क्या है, मामला क्या है दर्शकों, भारतीय सुरक्षा तंत्र के मुख्य पिलर के रूप में एनएसए डोभाल हैं। आपको पता है जब पहली बार मोदी दिल्ली चुनकर आए, उन्होंने एनएसए के रूप में अजीत डोभाल साहब को चुना, और उसके बाद जब लगातार तीसरे टर्म में भी प्रधानमंत्री बने, डोभाल साहब ने कहा कि खबरें आई कि प्रधानमंत्री जी मुझे जाने दीजिए, मुझे सेवानिवृत्त कीजिए, उम्र हो गई है काफ़ी। प्रधानमंत्री ने उनको नहीं छोड़ा, बोला नहीं, आप जो कर रहे हैं वो काम आपके रहते कोई और नहीं करेगा, वो काम आप ही करेंगे। अजीत डोभाल क्या कर सकते हैं, अजीत डोभाल की काबिलियत क्या है, ये बोलने बताने की चीज नहीं है, वो दुनिया देख चुकी है। दर्शकों, अभी अभी खबर ये आई है कि डोभाल साहब रूस में बैठे बैठे उन्होंने पाकिस्तान को ऐसी चोट दी है कि पूरा पाकिस्तान, वो जो कहते हैं रावलपिंडी में जो उनका सैन्य अड्डा है, वो कांप रहा है, पूरा जीएचक्यू कांप रहा है। बात यह है कि अजीत डोभाल साहब ने पाकिस्तान के चारों तरफ एक ऐसी दीवार खड़ी करने का प्लान किया है जो पाकिस्तान को डरा रहा है, और पाकिस्तान के सबसे बड़े डर का नाम है तालिबान। जी हाँ, पाकिस्तान हमसे तो डरता ही है, लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है तालिबान। और तालिबान वहां कमजोर पड़ रहा था कि भाई पाकिस्तान के पास एयरफोर्स है, तालिबान के पास कोई एयरफोर्स नहीं है, यानी अफगान फोर्सेस के पास लगभग इसी का कुछ इंतजाम हुआ है। मॉस्को में बैठे बैठे डोभाल साहब ने ऐसा खेल खेला है कि इस्लामाबाद में फोन की घंटियां कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। हर कोई परेशान है कि आखिर इस नए बवाल से निपटेंगे कैसे। दरअसल खेल क्या हुआ है वो समझिए। खेल यह है कि अफगानिस्तान और रशिया के बीच एक मिलिट्री पैक्ट हुआ है। रशिया साइंस मिलिट्री कॉपरेशन डील विथ अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट। और फिर आपको यह खबर जो दिखाई दे रही है, जो फरवरी की खबर है, जिसमें पाकिस्तानी फाइटर जेट क्रैश हो गया था जलालाबाद में, और अफगानियों ने कहा था कि उनके पायलट को हमने पकड़ लिया है।
ये फोटोग्राफ्स आए हैं और ये है खबर, रूस तालिबान की डील से हिला पाकिस्तान, मुनीर सेना अफगानिस्तान पर अब नहीं कर पाएगी हमला। आखिर ऐसा क्या हुआ है? दरअसल समझिए, डोभाल साहब रूस गए हैं भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए। ये तो वो भाषा है जो सिंपल है, जो डिप्लोमेसी में इतनी ही कही जाती है। गए हैं, दुनिया भर की 50 चीजें दुनिया के अलग अलग लेवल पर चल रही हैं, प्रधानमंत्री का मैसेज होगा, वो मैसेज पुतिन तक पहुंचाने के लिए गए हैं। दूसरा, हमारा S-400 का जो चौथा स्क्वाड्रन है वो काफी डिले हो रहा है। अभी तक 3 स्क्वाड्रन हमें वो रशिया दे चुका है, चौथे की डिलीवरी होनी है, मई जून में होनी थी, वो डिले हो रहा है, तो संभवतः ये मैसेजिंग भी होगी। लेकिन हुआ ये है, NSA डोभाल मॉस्को में लैंड करते हैं और उनके लैंड होते ही ये खबर आ जाती है। रूस जो हमारा मिलिट्री अलाई है, जो हमारा सभी मौसम का साथी है, कहते ना कि सुख में और दुख में वैसा वाला दोस्त है, रूस की दोस्ती किससे हुई है? अफगान तालिबान से। और बाकायदा मिलिट्री पैक्ट हुआ है कोऑर्डिनेशन को लेकर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर। मिलिट्री पैक्ट में क्या है जो खबर आ रही है? खबर ये कि रशिया तालिबान को अपने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम देगा। फिर से सुन लीजिए, रशिया अफगानिस्तान को अपने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम देगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि डूरल लाइन पर जब अफगान फोर्सेस यानी तालिबानी फोर्सेस, पाकिस्तानी फोर्सेस जब आमने सामने होती हैं, और तालिबान ने तो कई बार इनके घर में घुस के मारा है, तब जब पाकिस्तानी एयरफोर्स वहां एडवांटेज देने के लिए निकलती है और फिर वहां कमजोर पड़ता है तालिबान, अगर तालिबान के पास एयर डिफेंस सिस्टम हो तो वो क्या करेंगे? उनके पास अमेरिका द्वारा छोड़े गए कुछ एंटी एयरक्राफ्ट गन हैं, जिन एंटी एयरक्राफ्ट गन के जरिए वो गिरा दे रहे हैं। हालांकि लोगों का यह भी कहना है कि पता नहीं ऐसी और कौन सी इक्विपमेंट अफगानियों के पास है कि उन्होंने हाल फिलहाल पाकिस्तान के कई सारे जेट्स जो हैं अपने हवाई हमले में गिराए हैं, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जहां तक एयरफोर्स का सवाल है, अफगानिस्तान के पास कोई एयरफोर्स नहीं है, लेकिन उनकी एयर डिफेंस यूनिट कह रही है कि हमने पाकिस्तान के फाइटर जेट गिराए, जिसमें F-16, F-17 जैसे फाइटर जेट हैं। अब जब ऑफिशियली ये खबर आ गई है, आप समझो ये कितना खतरनाक है। डोभाल साहब का रूस में होना, दूसरी तरफ अफगानिस्तान और भारत दो अच्छे दोस्त हैं, ये पाकिस्तान भी कह रहा है, भारत रूस बड़े अच्छे दोस्त हैं। ये बात तो हम दुनिया में चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, और दोनों दोस्त जो हमारे दोस्त हैं वो आपस में मिलकर एक पैक्ट कर रहे हैं, और इसमें बताया ये जा रहा है एयर डिफेंस देने का मतलब है कि जो एडवांटेज ले रही है पाकिस्तानी एयरफोर्स अफगान फोर्सेस के ऊपर, वो पाकिस्तानी एयरफोर्स को अब डरना पड़ेगा, अब उनको घबराना पड़ेगा, क्योंकि जो रूस के साथ डील हुई है उसमें केवल एयर डिफेंस यूनिट नहीं है, उसमें एडवांस रडार, GPS सिस्टम, ये सब शामिल है, सर्विलांस सिस्टम, ये सब शामिल हैं। तो क्या है कि पाकिस्तान के लिए अब आफत होने वाली है कि वो जो सीधे जाके अफगानिस्तान में उसके फाइटर जेट जाते थे और काबुल और कंधार में बमबाजी करके चले आते थे, अब मुश्किल होगी, क्योंकि अफगान फोर्सेस पूरे डूरल लाइन पर और अपने बड़े शहरों पर या फिर जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वहां पर एयर डिफेंस यूनिट तैनात कर सकती हैं। और ऐसे में फिर पाकिस्तान एयरफोर्स को ये सोचना पड़ेगा कि वो अफगान एयर बाउंड्रीज को पार कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं। ये बड़ी कहानी है, आप समझो, ये बगैर भारत की जानकारी के, भारत की नेगोशिएशंस के या बगैर भारत के पहल के संभव नहीं है कि रशिया तालिबान को, अफगान को एडवांस वेपन सिस्टम देने जा रहा है। और ये हुआ तब, देखिए डिप्लोमेसी में जैसे हम लोग तो कई बार कहते हैं कि भाई मैसेज मैसेज मैसेज, सब चीज में मैसेज है, यूं ही हो गई होती बात, कोई नहीं कर रहा होता। लेकिन उस समय रूस में कौन मौजूद है? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रूस में मौजूद हैं जब अफगानिस्तान और रूस में डील हो रही है।
लोग इसलिए कह रहे हैं कि इसमें तो गजब की इसका संयोग है, ये ज्यादा जबरदस्त संयोग नहीं है। दूसरा, अफगानिस्तान हमेशा कहता है कि वो अंग्रेजों के बनाए डुरन लाइन को नहीं मानता है। माफ करिए, ये वो डुरन लाइन जो अफगानिस्तान पाकिस्तान को अलग करते हैं। पाकिस्तान का ये पूरा इलाका जो बलूचिस्तान का इलाका है, ये ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है, ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है। पाकिस्तान का ये कहना है कि वहां तालिबान के लड़ाके जो हैं उस इलाके को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। पाकिस्तान अगर ये सोचता है कि वो भारत को कश्मीर में, या फिर मॉडर्न डॉक्ट्रिन ये आई हाल फिलहाल में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ये कहा गया कि भाई वो भारत को ईस्ट की तरफ से यानी कि बांग्लादेश की तरफ से अंदर घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये कहा गया था। मतलब आपको पता है हाल फिलहाल जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के रीजन है, या वेस्ट बंगाल है, या सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वो जो पूरा नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, आपको पता है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। जिस तरह से वहां पर यूक्रेनियंस और अमेरिका का एक फाइटर मिला जो ठेके पर लड़ाई लड़ता है, जिसका काम था कि ड्रोन वॉरफेयर में वो म्यांमार के विद्रोही गुटों को तैयार कर रहा था। तो संभवतः उस तरह की जो चीजें हैं, तो एक प्लान है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब किया जाए वेस्ट बंगाल के थ्रू। अब वहां सरकार बदल गई है, मुश्किल काम है। कई सरकारें जो नॉर्थ ईस्ट में थी वहां भी बदल गई है, तो बड़ा मुश्किल हो गया है। तो पाकिस्तान को पाकिस्तान के हिसाब की गोली कैसे दी जाएगी? पाकिस्तान की दुखती रग है बलूचिस्तान, पाकिस्तान की दुखती रग है सिंध। और इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि वो बांग्लादेश के साथ हमें एंगेज कर सकता है, या फिर दुनिया की जो भी ताकतें ये प्लान कर रही हैं, हम जब जी चाहेगा, दिल्ली जब चाहेगी, तब वो यहां पर बवाल खड़ा कर सकती है, कर सकती है। अभी हाल ये हो गया है दोस्त कि भारत द्वारा दिए गए वेपन्स दुनिया के कई सारे देश फ्लैक्स कर रहे हैं। अगर ये परेशानी और बढ़ेगी, तो अभी तो हम रूस से दिलवा रहे हैं, अगर ये परेशानी ज्यादा होगी या हमें लगेगा कि पाकिस्तान का इलाज के लिए जो है वैक्सीन या इंजेक्शन देने की जरूरत है, तो हो सकता है हम ब्रह्मोस दे दें, हो सकता है हम कुछ अपने जो बड़े एडवांस वेपन्स हैं वो हम अफगानियों को दे दें पाकिस्तान पर प्रेशर बनाने के लिए। आप समझो, एक डोभाल साहब दिल्ली में बैठकर ऑलरेडी परेशानी खड़े करते रहते हैं पाकिस्तान के लिए। अब दूसरी तरफ से अफगानिस्तान का इलाज होगा। अफगान और अफगानी लोग भारत के बारे में क्या राय रखते हैं ये आपको पता है। बात केवल पाकिस्तान के इलाज की नहीं है। वहां जो आजकल नए नए अब्बू हैं पाकिस्तान के, अमेरिका, जो सुबह शाम ये कह रहे हैं कि मुनीर मुनीर शहबाज शहबाज, मुनीर मुनीर शहबाज शहबाज, ये चल रहा है, उनको भी ढंग से दिया गया है डोभाल साहब की तरफ से, जिसमें इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, जो भी दुनिया की ग्लोबल पावर्स हैं, अब दुनिया वैसी नहीं रही, अब दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड है, और जो ग्लोबल साउथ है, आपको ग्लोबल टेबल पर उनको इज्जत देनी पड़ेगी। Today, power is no longer concentrated in a few hands, though few may think it to be. Emerging countries are rising, and rising with resolve and determination. They are rising in their economic capabilities, military strengths, demographic strengths, and a multipolar world is emerging, in which the aspirational states require and want equal participation of all the powers and countries of the global south, and it will be, and that is the only way that can ensure a very secure and stable world. आपको इस बात का अंदाजा है कि नहीं कि जिस समय अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो भारत के दौरे पर थे, अचानक पाकिस्तान का बलूचिस्तान सुलगने लगा। क्या हुआ, क्यों हुआ, पता नहीं, लेकिन बलूचिस्तान में बीएलए ने अचानक पाक फोर्सेस पर हमला बोल दिया। कई सारे जवानों की हत्या हो गई, ट्रकों पर लगातार गोलीबारी होती रही जो आर्मी से जुड़े हुए थे, पाकिस्तान आर्मी के। ये सब संयोग हुआ है। देखिए, कई बार क्या है कि मैसेज सामने से जाता है, कई बार तरीका बदल दिया जाता है कि आप जैसे समझेंगे वैसे ही समझाया जाएगा। रूस को लेकर हम क्या मानते हैं, हम क्या समझते हैं, रूबियो साहब जो अमेरिका दावा करता है कि भारत ने रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दिया,
हमने भारत को अनुमति दे दी कि अब और खरीद लो। ये सब जो कहानी चलती रहती है, आपको ये समझना पड़ेगा कि रूबियो के बगल में खड़े होकर रूस को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बताना ये कितनी बड़ी बात है। Where India, because our interests are growing, we have relationships with all the parties involved. I mean, we are seeing this in the Ukraine conflict as well, where we have, very strong relations with Russia. We have. तो क्या है कि दुनिया में एक बड़ा लार्जर गेम चल रहा है। हर कोई अपनी अपनी गोटी अपने अपने हिसाब से सेट करने पर लगा हुआ है। भारत भी ये तय कर रहा है कि वो अपने पत्ते भी हिसाब से दिखाएगा और अपनी चाल के वक्त जब चलेगा तो नहले पे दहला ही मारेगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।